ये क्वेश्चन गिवन है, डिटरमिन द लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x पावर 3/2 फ्रॉम पॉइंट 1, 2 टू 4, 16। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि जो कर्व है, जो आर्क है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। L इज इक्वल्स टू कोई भी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b इंटीग्रेट करना रहता है, एंड देन 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2x 3/2। तो इसका पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दैट इज dy बाई dx निकाल लेंगे, d बाई dx। ठीक है, इसको कर लोगे, आप इसका निकालोगे 2x 3/2 का। ठीक है, जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो इसकी आ जाएगा आपका 3/2 एंड देन 3/2, और ये हो जाएगा आपका 2x एंड पावर इसका एक का हो जाएगा 3/2 माइनस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 1/2। ये हो गया 1/2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ गया 2x पावर 1/2। ये आ गया मेरा dy बाई dx। ठीक है, अब हमें चूँकि यहाँ पे क्या चाहिए, dy बाई dx का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से हमें दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल्स 3x पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो 3 9 हो गया ये, और x पावर हाफ इंटू x पावर हाफ कितना हो जाएगा, ये 1, तो 9x आ गया। ठीक है, एक तो ये चीज़ निकल गई हमारी। तो यहाँ पे जो आया मेरा dy बाई dx का होल स्क्वायर जो आया वो हो गया 9x। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है लेंथ के लिए, L x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b, दैट इज इंटीग्रेट करना होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम रख देंगे, इसमें इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमारा गिवन पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, x इज इक्वल्स टू क्या क्या दिया हुआ है 1 एंड दिया दूसरा में दे रखा है 4 तक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 1 to 4 पॉइंट्स के बीच में, तो 1 प्लस 9 इंटू dx, बाहर लिखोगे इसे dx, 9x आया ना, तो 9x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 9x को लेट कर लेते हैं, 1 प्लस 9x इज इक्वल्स टू u ले लो। ठीक है, एंड इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये du बाई dx इक्वल्स हो जाएगा d बाई dx ऑफ 1 प्लस 9x। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब इसको आप करोगे तो du बाई dx होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसका 9, तो ये दैट विल बी इक्वल टू 9, राइट। तो इससे हमारा dx हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9/du। ठीक है, एक तो ये आ गया। अच्छा, अब ये वैल्यू निकल गई, नहीं, dx इज इक्वल्स टू du अपॉन, ये गलत कर दिया मैंने, dx ये तो उधर चला जाएगा du अपॉन 9, dx इज इक्वल्स टू du अपॉन 9। ठीक है, अब x की वैल्यू जब 1 है ना, तब हम इस फॉर्मूले में रख करके वैल्यू निकाल सकते हो। 1 प्लस 9x कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 इंटू 1 दैट इज़ 10 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू हमारी लिमिट हमने लिखी ना 4 तक दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 4 होगा,
तब वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 9x इज इक्वल्स टू 1 + 9 × 4 दैट इज़ 37 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमें इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है, जो हमारा L इज इक्वल्स टू निकाल रहे हैं वो 10 to 37, राइट, बिकॉज ए जो पॉइंट था वो हमारा 4x इज इक्वल्स टू 1 के लिए कितना आ गया 10 आ गया, और फॉर x इज इक्वल्स टू 4 के लिए 37 आ गया। ठीक है, अब 1 + 9x को यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या लिया u लिया हुआ है, तो इसको हम √u लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है dx की, कितनी निकाली है du/9, राइट, ये कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं इसको, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फर्दर इसको ऐसे भी लिख सकते 1/9 इसको लिख सकते हैं ना, ये मेरा 1/9 हो गया। तो ये सेंस हमारा कॉमन है, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 फ्रॉम 10 to 37, इसको हम निकाल रहे हैं 10 to 37 हुआ, और ये हो गया मेरा 1/9। अच्छा जी, एंड देन यहाँ पे ये u की वैल्यू जो आई थी हमारी, एक बार कितनी आई थी 37 और एक बार कितनी आई थी 10। तो चूँकि 10 to 37 आप कर रहे हो, तो इसको हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये √u को आप क्या लिख सकते हो, u पावर 1/2 लिख सकते हो इंटू। ठीक है, तब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/9 देन 10 to 37, और ये होता है ना फॉर्मूला x पावर n को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो ये हो जाता है x पावर n+1 और अपन n+1 ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे u पावर ½ + 1 ½ + 1 ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा 1/9 10 to 37, इसको लिख सकते हो आप 3/u पावर 3/2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 3/2, तो 3/2 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट है, 3/2 मतलब 2/3 हम इसको लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 9 27 हो गया, और 2/97 आ जाएगा, सॉरी 2/27 2/97। तो ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 2/27 ना, 9 3 27 हुआ था एंड 2 हो गया था, एंड इसको हम कर रहे थे इंटीग्रेट 10 to 37। अंदर हमें मिला था नीचे के साइड में यहाँ पर जो दैट वाज u पावर 3/2 है ना, u पावर 3/2। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हम कर सकते हैं क्या, अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे कि u की पावर, एक बार जो हमारा 37 आया था और एक बार हमारा कितना आया था 10 आया था। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 2/27 10 to 37 लेते हो तो ये एक बार हो जाएगा आपका 37 3/2 एंड देन माइनस 10 3/2, ये आप लिख सकते हो उसको। एंड फर्दर अगर कैलकुलेशन करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखो, 2/27 फर्दर आप इसको लिख सकते हो क्या, 37 की क्यूब एंड देन रूट माइनस 10 का क्यूब रूट
ये अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यूज़ को। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके निकालते हैं। तो ये हो गया 2/27 और पहले 37 का क्यूब कर लीजिए, क्यूब रूट ऑफ सॉरी रूट ऑफ 37 क्यूब हमें निकालना है। तो 37 का क्यूब हो गया आपका 50653, 50653 का रूट ये निकालेंगे एंड देन आपको निकालना है 10 का क्यूब इज़ 1000, ये हो गया। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं 50653 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50653 इज समवेयर अराउंड 225.06, 4 प्लेसेस तक ले लेते हैं। फिर सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 1000 ले लो, तो ये हो गया 31 पॉइंट, डेसिमल वैल्यू निकालनी है, देन आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर मिलता है, आप इस्तेमाल कर सकते हो कैलकुलेटर का। अब इसकी वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका 225.0622 माइनस 31.6227। इसकी वैल्यू आ गई 2/27 इंटू 193.4395। ठीक है, ये आ गया। अब इसके आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन आप कर लो कि 193.4395 इंटू 2 divided by 27 is equals to कुछ मिस्टेक हो गया, 2 इंटू 193.4395 this is equals to this and divided by 27, 14.32 and this will be equal to 14.3288 समवेयर एंड राउंड अप करके इसको आप ले सकते हो, इसको दे सकते हो आंसर 14.33 दे सकते हैं। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द कर्व निकल गया। ठीक है।